शिमला के चौड़ा मैदान में पिछले कुछ दिनों से वोकेशनल शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। ये शिक्षक आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कार्यरत है और उनकी सेवा शर्तों, वेतन भुगतान में देरी और अन्य समस्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि इन कंपनियों के माध्यम से उनकी सेवाओं का शोषण हो रहा है और उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि इन कंपनियों को बाहर करके उन्हें सीधा शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए। धरने के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी किया है। इस दौरान महिला शिक्षकों की तबीयत बिगड़ने की भी खबरें आई है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे 1 अप्रैल से कक्षाओं का बहिष्कार करने के लिए भी तैयार है। मंत्री महोदय के समक्ष रखी गई, लेकिन उसके पश्चात जब ये हाल ही में हमारी 2 दिन पहले उनके साथ बैठक हुई, 29 तारीख को हमारी बैठक 2.5 घंटे उनके साथ चली, लेकिन उसमें जो है कुछ अधिकारी जो है वो कुछ आनाकानी करते हमें जो है वो लगे। उसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स पे वो बात नहीं बन पाई, क्योंकि हम लोग जो चाह रहे थे कि कंपनियों का, हमारा मेन मुद्दा कंपनियों को बाहर करने का था, क्योंकि आज की तारीख में, आज जो है 31 तारीख है और 31 तारीख को कंपनियों का MOU जो है व्यावसायिक शिक्षकों के साथ पूरी तरह से ख़त्म होने जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हम कल से जो है वो ज्वाइन करें, तो हम जो है वो सरकार, जो भी MOU होना है वो सरकार जो है वो व्यावसायिक शिक्षकों के साथ करे, 2 पक्षों में ये बात हो, लेकिन हम जो है किसी भी तरीके से कंपनीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। इसी वजह से हमें जो है वो धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बात पर जो है वो हमारी सहमति नहीं बन पाई है। सरकार की इस पर कोई स्पष्टता हमें नज़र नहीं आई, अधिकारियों की कोई स्पष्टता नज़र नहीं आई। अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इस बारे में तो वही लोग अच्छे से बता सकते हैं। इसका हमारे साथ तो कोई इशू नहीं है, हमें तो कंपनीज़ अभी तक जो है सैलरीज दे रही हैं। कुछ एक कंपनीज़ हैं जैसे ICSS जैसी कंपनीज़ हैं जो वक्त वक्त पर सरकार की जो एक तय सीमा है, सरकार जिसमें जो है एक तय सीमा जो तय की गई है कि 10 तारीख से पहले व्यावसायिक शिक्षकों को सैलरी मिलनी चाहिए, उसमें तो ये कंपनियां हमेशा विफल होती हैं। कभी वो सैलरीज जो हैं वो 12 तारीख को मिल रही हैं, कभी 15 तारीख को मिल रही हैं। हम इनके कोऑर्डिनेटर से संपर्क साधते हैं, वो लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। हमारे आर्मी के जो हैं वो लोग लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के लोग लगे हुए हैं, उनका मान सम्मान नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है, और वो लोग जो हैं वो सैलरी के लिए जो है वो एक कंपनीज़ के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर हैं। ये कहीं ना कहीं दुखद विषय है। वो लोग आर्मी में जॉब करके आए हैं, वो लोगों ने आर्मी में सेवाएं दी हैं, देश सेवा की है, उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, और उन्हीं आर्मी के जो एक्स-पर्सनल आर्मी के जो लोग हैं उन लोगों को भी सैलरीज कंपनी से मांगनी पड़ रही हैं। हम कंपनीज को किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी का हर मन से धन्यवाद किया गया है, चाहे बात सैलरीज की हो, छुट्टियों की हो। सरकार ने, वर्तमान सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। व्यावसायिक शिक्षक इस चीज़ के लिए पूरी तरह से सरकार का धन्यवाद करता है, हर मन से हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम इस कंपनी रूपी ये जो बीच में एक चक्रव्यूह रचा गया है, ये इस राक्षस को हम खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नुकसान सरकार को है। हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि 14% जो कंपनीज को दे रहे हैं उसके थ्रू आप वो सरकार अपने पास रखे और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू व्यावसायिक शिक्षकों को सैलरी दी जाए। हम सरकार की हर बात मानने को तैयार हैं। हम ट्रेजरी से सैलरी नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें आप PMFS से दे दो। PMFS एक पोर्टल है, उसके थ्रू हमें सैलरी रिलीज करें, जैसे स्कूलों में और फंड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, उसके थ्रू कर दे। कंपनीज को 8-9 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता क्या है? देखिए, सरकार को सोचने की आवश्यकता है। मैं ये सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि जहाँ कंपनीज़, सारा कंपनीज जो दिल्ली की कंपनीज़ हैं, उन लोगों के प्रति सरकार जो है कहीं ना कहीं झुकाव नज़र आता है, कहीं ना कहीं जो है कंपनीज़ को रखने की बात नज़र आती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो 2174 व्यावसायिक शिक्षक जो इसी प्रदेश के हैं, जो इसी प्रदेश के वोटर हैं, जो इसी सरकार को बनाते हैं, उन लोगों के प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। कहीं उनके अभी तक जो फैसले लिए गए हैं वो तो कहीं ना कहीं सकारात्मक थे, लेकिन जब कंपनियों की बात आती है तो उसमें कुछ सरकार असमंजस में दिखाई देती है। तो इस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इसके ऊपर जो है एक प्रॉपर डिसीजन लें।